हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका हिंदी साहित्य चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज चली रही है, तो आज हम पढ़ेंगे सूफी कवि उस्मान और चित्रावली से संबंधित बिल्कुल सरल भाषा में। इस भाग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास से कवि उस्मान का प्रामाणिक परिचय दिया गया है। तो उस्मान कवि के बारे में पढ़ते हैं। परिचय और समय। उस्मान जहांगीर के शासन में थे और गाजीपुर यानी कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था और ये 5 भाई थे। 5 भाई कौन थे? उस्मान। उस्मान अपना नाम उपनाम उपनाम नाम में कौन सा नाम लिखते थे? मान लिखते थे। तो उस्मान का उपनाम क्या होगा? मान। दीक्षा परंपरा। ये प्रसिद्ध सूफी संत शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे ये? हाजी बाबा के शिष्य। ग्रंथ है इनका। इन्होंने सन 1613 ईस्वी 1022 हिजरी में चित्रावली नामक प्रसिद्ध सूफी प्रेमाख्यान काव्य लिखा। उस्मान की जो रचना थी वो कौन थी? चित्रावली थी। चित्रावली नामक रचना लिखी और उसका जो समय था वो 1613 ईस्वी, जो संवत के 1022 हिजरी में माना जाता है। इस पुस्तक की शुरुआत में उन्होंने ईश्वर स्तुति, पैगंबर, 4 खलीफों, तत्कालीन बादशाह जहांगीर और अपने गुरु हाजी बाबा की प्रशंसा की थी। यानी कि जो चित्रावली रचना लिखी थी उसमें इन्होंने अपने गुरु की, ईश्वर की और 4 खलीफों की, बादशाह जहांगीर से संबंधित प्रशंसा की थी। उस्मान का आत्म परिचय। आदि हुता विधि माथे। कवि उस्मान ने गाजीपुर नगर का वर्णन करते हुए कविता और अमरता के संबंध में अपना परिचय दिया। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। आदि हुता विधि माथे लिखा। आदि हुता विधि माथे लिखा। आछर चारी पढ़े हम सिखा। आछर चारी पढ़े हम सिखा। देखत जगत चला सब जाई। एक वचन पे अमर रहाई। वचन समान सुधा जग नाई। जेहि पाए कवि अमर राही। मोहू चाह उठा पुनः मोहू अमर ये अमिरत पिय। भावार्थ है, इसमें भाग्य के लेख का वर्णन किया गया। कवि कहते हैं कि विधाता ने जो सृष्टि के प्रारंभ में मेरे माथे पर लिख दिया, यानी कि जो मेरे भाग्य में लिख दिया, उसी भाग्य के कारण मैंने ये 4 अक्षर विद्या पढ़ना और सीखना शुरू किया। शब्दों की अमरता। मैं देख रहा हूँ कि यह पूरा संसार नश्वर है और एक दिन सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन मनुष्य का कहा हुआ एक वचन, जो उसकी कीर्ति या काव्य रूपी शब्द, हमेशा अमर रहता है। भाई, ईश्वर का शरीर क्या है? नश्वर है, मिट्टी में बना हुआ है। एक दिन यह भी मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन उसके कहे हुए वचन और उसकी कीर्ति, उसकी साहस और पराक्रम क्या होता? हमेशा अमर हो जाते हैं। काव्य रूपी अमृत। इस संसार में सुंदर वचन काव्य के समान कोई दूसरा अमृत सुंदर सुधा नहीं है। यानी कि जो सुंदर वचन, सरल वचन बोलता है, उससे वो किसके समान माना गया? अमृत। सुधा से भी के समान नहीं, जिसे प्राप्त करके कवि हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो जाता है। अमृत से भी अधिक प्रिय क्या होता है? जो कवि हमेशा इतिहास में अमर हो जाता है। कवि की इच्छा। मेरे हृदय में भी यही चाव यानी इच्छा जागृत हुआ कि मैं भी इस काव्य रूपी अमृत को पीकर, यानी इस ग्रंथ की रचना करके हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। इस ग्रंथ की रचना करके। चित्रावली। जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप पहुंचना। बलदीप देखा अंग्रेजा। ये पंक्तियां हैं। बंग द्वीप देखा
अंग्रेजा। उस्मान ने चित्रावली के योगी ढूंढन खंड में नायक को खोजने के लिए जोगियों को दुनिया अनेक देशों में काबुल, खुरासान, फिर इस्तांबुल, गुजरात आदि में भेजा। इसमें सबसे अनोखी बात यह है कि उन्होंने अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन। पंक्तियां हैं। वल दीप देखा अंग्रेजा, कहाँ जाई जिये कठिन करेजा। ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बारा भोजन जिन तेरा। भावार्थ है, जोगियों ने अंग्रेजों का द्वीप, वह द्वीप बलद्वीप जो ब्रिटेन में है, भी देखा है, जहाँ केवल वही व्यक्ति जा सकता है जिसका कलेजा बहुत मजबूत यानी कि कठिन हो। अंग्रेजों का रहन सहन। वहां उन्होंने ऊंची और नीची असाधारण धन संपत्ति को देखा। साथ ही वहां के लोगों के खान पान का भी वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उनका मुख्य भोजन मदिरा यानी कि शराब और सुअर का मांस 12 भोजन है। शराब भोजन। निष्कर्ष है, इस प्रश्न दिखाया गया कि कैसे उस्मान ने अपनी रचना चित्रावली में जायसी की मसनवी शैली और काव्य परंपरा का पूरी तरह अनुकरण किया है, लेकिन उसमें समकालीन वैश्विक भौगोलिक संदर्भों जैसे अंग्रेजों के द्वीप को भी जोड़ा गया है। कहानी का आरंभ होता है यहाँ से। नायक है सुजान कुमार का जन्म और अद्भुत घटना। जन्म कहाँ होता है सुजान का? नेपाल के राजा धरणीधर पवार ने संतान प्राप्ति के लिए कठिन व्रत रखे। शिव पार्वती के आशीर्वाद से उन्हें सुजान नामक पुत्र रतन की प्राप्ति होती है। मढ़ी में आगमन। एक दिन सुजान कुमार शिकार खेलते समय रास्ता भटक गए और जंगल में एक देव यानी प्रेत की मड़ी कुटिया में जाकर सो गए। उस देव ने राजकुमार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि उसकी रक्षा की। रूपनगर की यात्रा। वह देव अपने एक साथी के साथ रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वर्षगांठ यानी कि जन्मदिन का उत्सव देखने जा रहा था, तो वह सोते हुए सुजान कुमार को भी अपने साथ ले गया। चित्रसारी में प्रेम का अंकुरण। चित्र से प्रेम। देवताओं ने राजकुमार को राजकुमारी की चित्रशाली यानी चित्रशाला में सुला दिया। जागने पर सुजान कुमार वहां टंगे राजकुमारी चित्र आवली के चित्र को देखकर उस पर मोहित हो गए। स्वयं का चित्र बनाना। उन्होंने वहीं अपना भी एक चित्र बनाया और उसे चित्रावली के चित्र के बगल में टाक कर सो गए। देवों ने उन्हें दोबारा उठाकर वापस उनकी मड़ी में छोड़ आए। सत्य का बोध। सुबह जागने पर सुजान को यह सब एक सपना लगा, लेकिन जब उन्होंने अपने हाथों से चित्र बनाने वाले रंग लगे देखे तो उन्हें विश्वास हो गया कि यह घटना सच थी। वे चित्रावली के वियोग में व्याकुल रहने लगे और बाद में वे अपने सहपाठी मित्र सुबुद्धि यानी कि जो राजकुमार था वो अपने उसका मित्र था सुबुद्धि नामक ब्राह्मण के साथ वापस उसी मड़ी में आए और वहां एक साल अनशन मुक्त भोजन केंद्र खोल दिया। राजकुमारी की विरह दशा और मार्ग में बाधा। राजकुमारी के विरह। उधर राजकुमारी चित्रावली भी सुजान का चित्र देखकर उनके प्रेम में व्याकुल हो गई और उसने जोगियों के वेश में अपने दूतों को राजकुमार की खोज में भेजा। कुटीचर की दुष्टता। इसी बीच एक दुष्ट कुटीचर चाटुकर सेवक होता है। कुटीचर किसे कहा गया? चाटुकर सेवक ने राजकुमार की मां हीरा से चुगली कर दी, जिसके बाद राजकुमार की मां ने सुजान का वह चित्र दिलवा दिया और क्रोधित होकर चित्रावली ने उस कुटीचर का सिर मुड़वाकर उसे महल से निकाल दिया। यानी कि जो चित्रावली की मां थी उसने सेवक ने उसकी मां को सिखा दिया था चित्रावली की, जिसके कारण उन्होंने जो चित्रावली के पास चित्र था उसे धुलवा दिया जिसमें सुजान का चित्र बना हुआ था। फिर जब चित्रावली को पता चलता तो वो उस सेवक का सिर मुड़वाकर उसे महल से बाहर निकाल देती। अद्भुत संकट और जादुई बचाव। चित्रावली के भेजे गए जोगियों में से एक जोगी सुजान कुमार को ढूंढते हुए उनके अंत सत्र तक पहुंचा और उन्हें रूपनगर ले आया। वहां एक शिव मंदिर में सुजान और चित्रावली का पहली बार आमना सामना हुआ। ठीक उसी समय बदला लेने की ताक में बैठे उस दुष्ट कुटीचर ने धोखे से राजकुमार को अंधा कर दिया और एक गुफा में डाल दिया।
जहाँ उन्हें एक विशाल अजगर ने निगल लिया। हालांकि सुजान के भीतर जल रही विजय की अलौकिक अग्नि ज्वाला से घबराकर अजगर ने उन्हें वापस उगल दिया था। पहले तो अजगर ने खा लिया, लेकिन फिर अजगर को जब उसकी ज्वाला भभक रही थी सुजान की विरह अग्नि से, तो उसकी ज्वाला भी अजगर सहन नहीं कर पाया, तो उसे अपने अंदर से बाहर निकाल दिया। गुफा में एक मानुस ने सुजान की आंखों में एक जादुई अंजन काजल लगा दिया, जिससे उनकी आंखों की रोशनी दृष्टि फिर से ठीक हो गई। इसके बाद जब वे जंगल में घूम रहे थे तो एक हाथी ने उन्हें पकड़ लिया। तभी एक विशाल पक्षी राज गरुड़ या उड़ने वाला पक्षी उस हाथी को उठाकर उड़ा, जिससे घबराकर उसने राजकुमार को समुद्र तट पर गिरा दिया। कुमलावती की फुलवारी में आगमन। इस प्रकार भटकते हुए सुजान कुमार सागरगढ़ नामक नगर में पहुंचे और वहां की राजकुमारी कुमलावती के महल की फुलवारी बगीचे में आराम करने लगे। यहीं से कहानी में कुमलावती का प्रवेश होता है, जिसका विवरण अगले पृष्ठों पे मिलता है। उस्मान चित्रावली केवल एक मनोरंजक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि पद्मावत की तरह ही यह एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक और दार्शनिक रूपक है। सूफी मत के अनुसार आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सच्चा प्रेम है। इस कहानी के पात्र और घटनाएं जिन आध्यात्मिक प्रतीकों को दर्शाती हैं, उनका विस्तृत विश्लेषण इस प्रकार है। पात्रों का आध्यात्मिक प्रतीक। नायक सुजान कुमार साधक आत्मा सुजान कुमार इस संसार में भटकती हुई जीवात्मा किसे बोलते हैं, साधक का प्रतीक है, जो उनका शिकार खेलते हुए रास्ता भटक जाना और देव की मड़ी में सो जाना ये दर्शाता कि मानव आत्मा सांसारिक बंधनों को भूलकर जब अंतर्मुखी होती है, तभी उसे अलौकिक सत्य का आभास होता है। राजकुमारी चित्रावली परमात्मा और परम सत्ता। चित्रावली उस निराकार ईश्वर या परम सत्ता का प्रतीक है, जिसका केवल चित्र सृष्टि की सुंदरता देखकर ही साधक का मन उसे पाने के लिए व्याकुल उठता है। सहपाठी सुबुद्धि और सतबुद्धि विवेक। सुजान कुमार का मित्र सुबुद्धि साधक के भीतर की अच्छी बुद्धि और विवेक का प्रतीक है, जो ईश्वर की खोज में अंत सत्य खोलने जैसी निस्वार्थ साधना में साधक का साथ देता है। दुष्ट कुटीचर, जो कुबुद्धि शैतान और माया का प्रतीक है। कहानी में जो कुटीचर बार बार बाधाएं खड़ी करता है, वो राजकुमार को अंधा करता है, गुफा में गिराता है और मनुष्य के भीतर की बुरी बुद्धि, अहंकार और काम क्रोध जैसे विकारों शैतान का प्रतीक है, जो साधना मार्ग को भंग करता है। कुमलावती और सांसारिक आकर्षण। मार्ग में मिलने वाली दूसरी राजकुमारी कुमलावती सांसारिक सुखों और सिद्धियों का प्रतीक है, जो सुजान राजकुमार का उससे विवाह करना, परंतु प्रतिज्ञा के कारण दूरी बनाए रखना, यह दिखाता कि सच्चा साधक संसार में रहते हुए भी सांसारिक मोह माया में पूरी तरह लिप्त नहीं होता। घटनाओं का आध्यात्मिक संदेश। चित्रसारी में चित्र देखना ईश्वर का आभास। राजकुमार का चित्रशाली के चित्र को देखना सूफी दर्शन के हुस्न सौंदर्य के सिद्धांत को दर्शाता है। सूफियों का मानना है कि इससे संसार की हर सुंदर वस्तु में ईश्वर के सौंदर्य की झलक है, जिसे देखकर आत्मा व्याकुल हो जाती उठती। अंधा होना और अजगर द्वारा निगला जाना कठिन साधना, ये नफ्स का दमन था। कुटीचर द्वारा अंधा किया जाना। कुटीचर कौन था? जो सेवक था। अजगर के पेट में जाना साधक की अंधेरी रात, डार्क नाइट ऑफ द सोल का प्रतीक है। यह साधना की उस कठिन अवस्था को दिखाता है, जहाँ साधक को अपनी इंद्रियों को मारना पड़ता है और घोर कष्ट सहने पड़ते हैं। विरह की ज्वाला से अजगर का उगलना। यह दिखाता है कि यदि साधक के भीतर ईश्वर से मिलने की विरह अग्नि सच्ची हो, तो मृत्यु और काल अजगर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मानुष मन वन मानुष द्वारा अंजन लगाना ज्ञान की प्राप्ति। आंखों की रोशनी वापस आना साधक के ज्ञान चक्षु तीसरे नेत्र के खुलने का प्रतीक, जिसके बाद उसे संसार का वास्तविक आध्यात्मिक रूप दिखाई देने लगता है।
समुद्र का तूफान और यात्रा। सूफी काव्य में समुद्र और तूफान को पार करना संसार रूपी भवसागर को पार करने की कठिन परीक्षा माना जाता है। निष्कर्ष है, उस्मान ने सुजान कुमार के माध्यम से यह संदेश पहुंचाया दिया कि ईश्वर चित्रावली को पाने का मार्ग बहुत दुर्गम है। इसमें पग पग पर रुकावटें, कुटीचर, अजगर हाथी आएंगे और कई बार सांसारिक प्रलोभन कोमलावती भी भटकाएंगे। लेकिन जो साधक सुबुद्धि सतबुद्धि के साथ अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहता है, वह अंत परम आनंद परमात्मा से मिलने को प्राप्त कर लेता है। कथा का अंत। कोमलावती और सुजान कुमार का प्रसंग। मोह और छल से कैद। सुजान कुमार को देखकर कोमलावती मोहित हो गई और उसने सुजान कुमार को भोजन पर बुलाया और धोखे से उनके भोजन के बर्ताव में अपना कीमती हार रखवा दिया। इसके बाद चोरी का झूठा आरोप लगाकर राजकुमार को कैद कर लिया। वीरता और विवाह। इसी बीच सोहिल नाम का एक राजा ने कोमलावती के रूप की प्रशंसा सुनकर उस पर चढ़ाई कर दी। सुजान कुमार ने वीरता दिखाते हुए सोहिल को युद्ध में मार भगाया। अंत में सुजान कुमार ने प्रतिज्ञा की कि जब तक वे अपनी असली प्रेमिका चित्रावली से नहीं मिल जाते, तब तक वे कोमलावती से शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। इस शर्त के साथ दोनों का विवाह हुआ और वे गिरनार की यात्रा पर निकल गए। चित्रावली से मिलन की राह। जोगी दूत की खोज। चित्रावली द्वारा भेजे गए एक जोगी दूत ने गिरनार में सुजान कुमार को पहचान लिया और परंतु जाकर चित्रावली को उसकी सूचना दी। वह दूत चित्रावली का पत्र लेकर वापस लौटा और सागरगढ़ में धूनी रमाकर बैठ गया। उसकी आध्यात्मिक सिद्धि की बात सुनकर सुजान कुमार उसके पास आए और उसके साथ रूपनगर पहुंचे। चित्रावली के पिता की चिंता। इसी दौरान सागरगढ़ के एक कथक गायक ने चित्रावली के पिता राजा की सभा में सोहिल राजा के साथ हुए युद्ध और सुजान कुमार की वीरता के गीत गाए, जिन्हें सुनकर राजा को अपनी पुत्री चित्रावली के विवाह की चिंता हुई। राजा ने देश विदेश के राजकुमारों के चित्र लाने के लिए 4 चित्रकार भेजे। तो राजा ने देश विदेश से चित्र मंगाने के लिए राजकुमार के कितने चित्रकार भेजे थे? 4। दूत का बंदी होना और राजा का क्रोध। जोगी दूत सुजान कुमार को एक सुनिश्चित स्थान पर बैठाकर चित्रावली को समाचार देने जा रहा था, लेकिन एक दासी ने ईर्ष्यावश द्वेषवश यह बात रानी को बता दी। इस कारण दूत को रास्ते में ही कैद कर लिया गया। दूत के न लौटने पर सुजान कुमार व्याकुल होकर चित्रावली का नाम पुकारने लगे। यह देखकर राजा ने उन्हें मारने के लिए एक मतवाला हाथी छोड़ा, परंतु सुजान कुमार ने उस हाथी को भी मार डाला। सुखद अंत और विवाह स्वदेश की वापसी। चित्र द्वारा पहचान। राजा जब सुजान कुमार पर सेना सहित चढ़ाई करने जा रहा था, तभी चारों चित्रकारों में से एक चित्रकार सागरगढ़ से उस वीर राजकुमार सुजान कुमार का चित्र लेकर सभा में आ पहुंचा। राजा ने चित्र देखकर पहचान लिया कि चित्रावली का प्रेमी और सोहिल को मारने वाला वीर कोई नहीं बल्कि यही सुजान कुमार है। इसके बाद राजा ने बड़े हर्ष के साथ चित्रावली का विवाह सुजान कुमार से कर दिया। दोनों रानियों के साथ घर की वापसी। कुछ समय बाद सागरगढ़ की कोमलावती ने विरह से व्याकुल होकर हंस हंसमीश नामक दूत को सुजान कुमार के पास भेजा। दूत ने भ्रमर यानी कि भंवर की नियुक्ति प्रतीक के माध्यम से कुमार को कोमलावती के निश्चय प्रेम की याद दिलाई। इस पर सुजान कुमार चित्रावली को साथ लेकर अपने देश नेपाल की ओर चल पड़े। कौन? सुजान चित्रावली को और कोमलावती को लेकर अपने देश चल। रास्ते में कोमलावती को भी अपने साथ ले लिया। मार्ग में समुद्र के भयानक तूफान को पार करते हुए राजकुमार अपनी दोनों रानियों चित्रावली और कोमलावती के साथ नेपाल पहुंचे। वहां सुखपूर्वक रहने लगे। कथा वस्तु का निष्कर्ष। चित्रावली महाकाव्य का अंत एक सुखद संयोग के साथ होता है। नायक सुजान कुमार अपनी वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञा के बल पर अपनी दोनों प्रेमिकाओं कोमलावती और चित्रावली को प्राप्त करने में सफल होते हैं। अनेक बाधाओं जैसे कि चोरी का झूठा आरोप,
दूत का बंदी होना, मतवाले हाथी का हमला को पार करते हुए अंत वे अपनी दोनों रानियों के साथ सकुशल अपने राज्य नेपाल लौट आते हैं। साहित्यिक आध्यात्मिक विशेषताएं। पृष्ठ के अंतिम पैराग्राफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ की बनावट पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि जायसी के अनुकरण पर उस्मान ने इस ग्रंथ को लिखने में मलिक मोहम्मद जायसी की पद्धति का पूरी तरह पालन किया। जायसी से पूर्व के सूफी कवि अपनी रचनाओं में प्रत्येक 5 चौपाइयों और धालियों के बाद एक दोहा रखते थे, लेकिन जायसी ने 7 चौपाइयों का क्रम शुरू किया। उस्मान ने अपनी चित्रावली अपनी रचना में इसी 7 चौपाई वाले क्रम को अपनाया था। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। पद्मावत की तरह इस कहानी की रचना भी गहरे आध्यात्मिक धरातल पर हुई, जिसमें नायक सुजान कुमार को केवल एक सांसारिक प्रेमी या राजकुमार के रूप में नहीं बल्कि एक कठिन साधना करने वाले साधक के रूप में चित्रित किया गया, जो ईश्वर रूपी सत्ता को पाने के लिए निरंतर संघर्ष करता है। सूफी शेख नबी और उनकी रचना ज्ञानदीप का परिचय दिया गया। ये करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। समय पर नोटिफिकेशन मिलती गई। अगर आपको पीवाई को देखना है तो मैराथन क्लास के रूप में दी गई है चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा।